नमस्कार सभी को। और आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपने टाइटल देख ही लिया होगा। हरियाणा हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलतियां हो जाती हैं या कोई भी फॉर्म भरते समय होती हैं, उनको कैसे बचना है, कौन सी गलती है जो जिसके कारण स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं और क्या क्या सुधार संभव हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी मैसेज था कि जनरल से भरे या EWS। ये लास्ट वाला पॉइंट तो एक मूर्ख मेंटल ने एक वीडियो बना दी जिसके कारण ये मुझे बनानी पड़ रही है, और इसका कोई रीज़न नहीं है क्योंकि ये तो सबको नॉर्मल स्टूडेंट्स को पता रहता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ मेंटल यूट्यूबर हैं जो बिना काम के स्टूडेंट्स को एक किस्म से मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स का फालतू की वीडियो बना के उनसे कोई एडवाइस नहीं मांगता है, फिर भी वो धक्के से वीडियो बना के फेक वीडियोस बना के स्टूडेंट को पजल कर देते हैं। तो मैं उससे भी थोड़ा चाहता हूँ कि अवेयरनेस हो आपके लिए। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले तो क्या गलतियाँ होती हैं फार्म भरते समय। देखो, सामान्यतः प्रयास ये रहे कि आपका नाम, आपके माता पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें होती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, और आपका नाम, फादर नेम। ये अगर मिस्टेक आप करोगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी जिसके कारण आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर्म तो, बट आगे आपको पेपर ना दिया जाए। कई बार माँ की गलती है या फादर की गलती है तो वो एफिडेविट बनाकर सुधारी जा सकती है। ठीक है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए फिर भी अगर कोशिश करिए कि फार्म भरते समय ये गलतियां तो बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं बाकी गलतियां। आपने मान लीजिए कि एक सबसे जो मिस्टेक है जिसका कभी सुधार नहीं हो सकता, आज तक कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं बहुत सारे, जो है गलती कैटेगरी की। कैटेगरी अगर आपने एक बार जो भर दी उसमें चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लो जनरल का स्टूडेंट है उसने BC भर दी, या BC का स्टूडेंट है उसने जनरल भर दी, या SC का स्टूडेंट है उसने कुछ AWS कुछ भी मतलब भर दिया हो। ठीक है, तो उसमें सुधार नहीं हो सकता। अगर आपके पास मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपने भर दिया जनरल, तो आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकते। और आप जनरल से हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने रिजर्व कैटेगरी फिल कर दिया और आप जनरल से हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल में तो सभी काउंट होते हैं, जनरल का कोई इशू नहीं है। यानी आपने कोई मिस्टेक की है तो आप जनरल में तो रहेंगे ही रहेंगे, वहाँ से आपका स्थान कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, पॉइंट्स को समझते चलिएगा, क्योंकि जो मैं जानकारी देता हूँ सबको पता है कि मेरे पास जो जानकारी होती है वो HSC से पुख्ता जानकारी होती है। ठीक है, तो मैं वहाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, चिंता मत करिए, कलीग हैं जो डिवी लेते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं के हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन सी गलतियों में सुधार संभव है, कौन सी में नहीं है। और मेरे पास स्टूडेंट्स केस करते हैं बहुत सारे, तो वो बताते भी हैं कि क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए बचिएगा कि आप सही कैटेगरी भरें। कैटेगरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान रखिए, मदर फादर का नेम। अब इसके बाद ऐसी जो गलतियां हैं जिनमें सुधार संभव है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे आप कोई भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, 10th का, 12th का, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी, आप वहाँ पर जैसे डेट है, कोई दिक्कत नहीं, वो गलत हो जाती है तो वो ठीक हो सकती है, कोई इशू नहीं है उसका भी। ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगी। आपने उसमें मान लीजिए मार्क्स गलत भर दिए हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी सब ठीक हो जाएंगे, किसी भी तरह का इशू नहीं है। मतलब आप लगा दीजिए, ठीक है, और आप उसमें इंफॉर्मेशन जितनी सही, जितनी कोशिश कर सकते हो भर दीजिए, कोई इशू नहीं है। वो DV के टाइम पे ठीक हो जाती है, चेंज हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जब वो बहुत सारे तो पूछते हैं सर मार्क्स गलत भरेगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप डिग्री वगैरह में, सर्टिफिकेट वगैरह में इशू नहीं होते। ठीक है, तो इनमें भी सुधार संभव है। इसके बाद आपने कैटेगरी का जो फॉर्म मतलब भरा है उसमें मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी सुधार संभव है, बट कैटेगरी सही भरिए, भले उसमें नंबर आपने गलत भी भर दिया हो। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बड़ी जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि वो फॉर्म भरते टाइम पे बनवाते नहीं हैं, कोई फॉर्म पुराना लगा दिया, कुछ और लगा दिया, जैसे EWS का ही होगा कईयों के साथ। तो ध्यान ये रखिए कि EWS जो है वो नया रहे, क्योंकि वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इनकम के रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये हमेशा नए बनते रहते हैं,
हर साल का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनते हैं इनकम के रिलेटेड। बाकी जैसे है आपकी कैटेगरी है, कभी ज़िंदगी भर चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। आप जिस भी जाति में पैदा हुए उसी जाति में आप रहने वाले हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही आप हरियाणा रेजिडेंस है, अगर आपने रेजिडेंस चेंज कर लिया है तो आप नया बनवा सकते हो, नहीं तो चेंज नहीं किया है, हरियाणा से हरियाणा में ही हो, भले आप झज्जर से आप रोहतक आ गए, रोहतक से आप हिसार आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे कोई मैटर नहीं है। आप अपना एड्रेस जो है पहले वाला दीजिए, नए वाला दीजिए, कोई इशू नहीं है। वो सिर्फ एक आपके कनेक्शन, HSC आपको कहाँ संपर्क करे, कहाँ पर आपका कुछ डाटा भेजना हो तो भेजिए, बस उसके लिए है वो, ठीक है। रेजिडेंस आपका जहाँ से बन गया कोई इशू नहीं है, चाहे आप रोहतक में रह रहे हो और आपने चाहे हिसार का बनवा रखा है, कोई इशू नहीं है उसका भी। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ें में कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जनरल से भरें या EWS। थोड़ा समझ लो कब जनरल भरने से फ़ायदा, कब EWS से, सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई हो सकता है BCB वाले भी हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सर जनरल से भर दे क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बरगलाया जाता है या पजल किया जाता है वैकेंसीज़ की संख्या दिखाकर, बट मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया है अपनी कैटेगरी का, ठीक है, अगर आपने अपनी कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं लिया है, ठीक है, अगर आपने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया है तो फिर आपको जनरल में कोई रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल आपकी जनरल में अगर नंबर है तो उस सीट को आपकी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जनरल में तो सब है। जनरल कोई कैटेगरी है ही नहीं, ये तो अनरिजर्व्ड है, जो कैटेगरीज में नहीं है ये सबके लिए है। SC वाला स्टूडेंट भी जनरल में जा सकता है, BC भी जा सकता है, SC भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, इससे कोई मैटर नहीं। जनरल में तो EWS वाला भी जाएगा, नंबर अगर ज़्यादा होंगे तो कोई रोक टोक टोक तो नहीं है। बस ये है कि आपने कैटेगरी का बेनिफिट ना लिया हो। अगर आप बेनिफिट ले रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे, चाहे आपने एज का लिया हो, चाहे आपने हाइट का लिया हो, चाहे आपने कुछ भी बेनिफिट लिया हो। फीस वाला चल जाता है, फीस वाला मैटर नहीं है। इसके बाद फिर एक और बात आ जाती है कि जी वैकेंसी तो है 550 EWS की, ठीक है, और जनरल की लगभग कह रहे हैं मतलब 2300 होगी या 2500 होगी, जो भी लमसम मान लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मैंने काउंट नहीं की, ठीक है, मान लीजिए 2700 होंगी, 2800 होंगी, जो भी, या 2300 होंगी शायद, ठीक है, चलिए जो भी है। तो लगभग कह रहे भाई इसके 7 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, तो जी इसमें तो EWS में तो कम बुलाएंगे, जनरल में ज़्यादा बुलाएंगे। मान के चलता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना सोचते हैं मैं उससे ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है। आप ये सोचते होंगे भाई 4 या 5 क्वेश्चन से ज़्यादा चली जाएगी, मैं 7 क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ भाई 7 क्वेश्चन ज़्यादा चली जाए, छोड़िए 4-5 को भी, 7 क्वेश्चन ही ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन के नंबर्स ये लगभग 5.6 हो जाएंगे, क्योंकि 0.8 का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मान चलता हूँ मैं कि फिर 5-5.5 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, EWS का जनरल के साथ सीधा सीधा पे 5-6-7 क्वेश्चन ज़्यादा पहले ही करने पड़ रहे हैं और आपको नंबर 5.6 का फ़र्क पड़ रहा है। अब आपके पास यही इम्पोर्टेंट है कि पिछली बार को मैं हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए पिछली बार की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसे 55 थी जनरल की, उस टाइम EWS नहीं थी, मैं EWS को मान लेता हूँ 55 क्वेश्चन पे थी, मैं जनरल को EWS को मान लेता हूँ कि 62 पे चली जाती, वैसे तो 60 तक मैक्सिमम गई थी, किसी की भी गई थी, मान लीजिए BCB की ज़्यादा जाती है जैसे, लेकिन EWS हो सकता है चलो 62 क्वेश्चन पे ही चली जाती। तो भी आप नंबर्स ऑफ संख्या देखेंगे पेपर में, जब आपके नंबर बनेंगे तो इसके नंबर बनते हैं 44 और 62 के नंबर बन जाएंगे 5.6 और जोड़ लो 49.6, ठीक है। मैं मैक्सिमम जोड़ के बता रहा हूँ आपको, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। अब कट ऑफ जो चली गई वो चली गई थी 57.8, यानी कि सीधा सीधा जनरल से 13.8 चली गई, ठीक है जी। अब यहाँ से ऐड करें 49.6 में 57.8, तो लगभग नंबर का फर्क हो जाता है 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब यहाँ से मैं यही चीज़ आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ फर्क पड़ रहा है 13.5 नंबर का, ठीक है। भरिए, शौक से भरिए जनरल में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल के लिए ये बात देख लीजिए कि अगर आपने स्टार्टिंग में नंबर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किए तो भी आप बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है 9, मैं एक 9 नंबर को एक्स्ट्रा मान लेता हूँ, आपके पास 9 नंबर है, तो आप EWS
में भी फाइट करके निकल जाओगे लेकिन जनरल में लेके नहीं बन पाओगे। 55 क्वेश्चन आपके ठीक हुए, मान लीजिए नंबर बने 44, नंबर 9 ले लिए तो 53 ही बनेंगे भाई। ठीक है, यही बेनिफिट आप यहां पर जोड़ते ईडब्ल्यूएस में, यही 9 नंबर आपके पास ईडब्ल्यूएस में है। ठीक है, यही 9 नंबर आपके पास ईडब्ल्यूएस में है, तो यही 9 नंबर आपको 49.56 में जोड़ के आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, यही 9 नंबर वहां पे जोड़े तो सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे जोड़े तो नहीं हुआ। तो ये जो 7 क्वेश्चन है, ये चाहे आप पहले ही ठीक कर लें, ठीक है, या फिर सिर्फ फिजिकल देना है, सिर्फ इंटरेस्ट ये भाई मेरे को तो जी फिजिकल देना है, मेरे को फाइनल सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो उन सबसे कहूंगा भाई जनरल भर लो। ठीक है, जिसको सिर्फ फिजिकल देना, फाइनल सिलेक्शन जाए भाड़ में। ठीक है, और जिनको फाइनल सिलेक्शन लेना है और ठीक है, और 9 नंबर से कम बन रहे हैं या 9 ही नंबर बन रहे हैं, 10 ले लो, मान लो 10 नंबर से अगर आपके कम है, ठीक है, 10 से कम है तो आप फिर ईडब्ल्यूएस ही भरें, 10 से कम है तो। ठीक है, 10 से ज़्यादा नंबर है, शौक से जनरल भरिए, आप फाइट करके निकल सकते हैं, 12-13 नंबर तक आप निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ 9 नंबर पे ही बैठे हैं या 8 नंबर 7 नंबर पे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जो ईडब्ल्यूएस है वो तो ईडब्ल्यूएस में ही रहेगा। अब कह रहे हैं जी एज का बेनिफिट मिल गया, उन मूर्खों को जवाब दे देता हूँ। ठीक है, जो ज़्यादा सियाणे बनते हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 25 से ज़्यादा जो एज वाले हैं, 25 से मान लीजिए 30 साल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे ये हो जाएं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि 550 के 550 स्टूडेंट 25 साल से ऊपर की एज के हो जाएंगे। मतलब मूर्खतापूर्ण बात हो गई कि 18 से 25 साल के बीच में कोई भी नहीं होगा क्या? देखो, जिसको बेनिफिट लिया है एज का वो तो जाएगा ही जाएगा ईडब्ल्यूएस में, लेकिन क्या 550 के 550 बच्चे 25 से 30 साल की एज वाले ही लगेंगे क्या? 18 से 25 वाले मर चुके हैं, डेथ हो गई है उनकी, या उनको अकल नहीं है, या उनके में दिमाग कमजोर है, भाई इशू क्या है, वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 12th पास ही तो है, 17 साल वाला कर सकता है। वैसे ठीक है, एज के लिए इन्होंने 18 साल रखा है भाई फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया वो भी तो फाइट में है, 25 साल तक की एज के स्टूडेंट फाइट में है, तो 550 के 550 तो नहीं लगेंगे ना 25 से 30 के बीच में। अब नहीं लगेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ जनरल से तो कट ऑफ कम ही रहेगी ईडब्ल्यूएस की। मैं तो 57.8 के हिसाब से चल रहा था, तो मैं फिर भी अभी कह रहा हूँ आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो कम ही रहेगी भाई, ज़्यादा कैसे हो सकती है? क्योंकि सारे के सारे बच्चे 25 साल से ऊपर की लग जाए, सभी बेनिफिट वाले लग जाए, तो मैं मान सकता हूँ कि ज़्यादा की जाएगी ये कट ऑफ, लेकिन सारे तो नहीं लगेंगे ना, 18 से 25 साल के बीच में के भी स्टूडेंट्स लगेंगे। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ किसी भी केस में, ठीक है, जनरल की ज़्यादा रहेगी ईडब्ल्यूएस, क्योंकि रिजर्व जो कैटेगरी होती है, समझ लो इस बात को, सबसे पहले सारे जनरल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग होती है, ईडब्ल्यूएस है, बीसीए है, बीसीबी है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले ने अगर आपने कोई रिलेक्शन एज वगैरह का है या हाइट का कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया हो, तो आप जनरल में तो वैसे भी जा रहे हैं। मान लीजिए जनरल की कल कट ऑफ 60 चली जाए, आने वाले पेपर में 60 कट ऑफ चली गई, अगर आपके 60 है, 61, 62 है, 63 है, तो वैसे भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अगर आपका ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मान तो खराब से खराब मान लेता हूं मैं, तो 59 ही चली गई, ठीक है, और आपके नंबर आ गए 59, क्या करोगे भाई? रोते फिरोगे आप? 60 में से पॉइंट, मैं तो कह रहा हूँ एज से स्टूडेंट रह जाता है, या तो पॉइंटों की लड़ाई या नंबरों की लड़ाई है, बल्कि अब तो यहाँ तो नंबर का फर्क पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से कम 1-2 नंबर। अभी आपने देखा होगा, ये एक और एग्जाम्पल ले लो, कलरक का। पहले चली गई कलरक की 62 से 63, 62 क्वेश्चन बताते हैं, वैसे झूठ बोलने वाले तो 64 भी कह देते हैं, बट वास्तव में 62 पे गई है, सिलेक्शन हुए बहुत सारे स्टूडेंट के 5 नंबर ले लेके भी। ठीक है, 62 + 5 67 में आराम से सिलेक्शन हुआ है। 62 चली गई ईडब्ल्यूएस की क्वेश्चन में, ठीक है, और जनरल की चली गई थी लगभग 60 या कुछ 58-59 भी कह रहे हैं, मैं मान लो लेता हूँ 58 या 59 ही मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन कितने नंबर प्लस करने पड़े? 58 ले लिए तो 11 प्लस करने पड़े 69, अगर 60 भी मान लोगे तो 9 प्लस करने पड़े। यहाँ आपने 4 या 5 प्लस करके ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, अगर मान लो कि इस ईडब्ल्यूएस वाले ने जनरल भरा होता, ठीक है, जिसके 62 नंबर है उसने जनरल भर दिया होता, 5 नंबर प्लस करता, 67 पे ही रह जाता, और होता ना फिर कि मैं तो ईडब्ल्यूएस से भरा होता। तो ये गलतियां मत करो। 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो
ठीक करने हैं वो तो बाद में भी करने पड़ेंगे, पहले भी। अगर आप एज मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि किनारे पे बैठे हो, जनरल के किनारे पे बैठो, मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन पे चली गई कट ऑफ, या 60 नंबर पे जो भी चली जाए, उसके किनारे पे बैठे वैसे भी बाहर होने वाले हो। अगर आपके पास 12 से 13 नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, 10 प्लस नहीं है, मान लो 10 11 ही आगे ऐड हो जाए, तो 10 प्लस अगर आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जनरल से भर लो या ईडब्ल्यूएस से भर लो, चाहे 10 नंबर आपके प्लस है, कम से कम 10 प्लस होने चाहिए। और 10 प्लस नहीं है तो फिर जिसकी ईडब्ल्यूएस वो ईडब्ल्यूएस भर लो, और जिसकी बीसीबी है वो बीसीबी भर लो, जिसकी जो कैटेगरी है वो भर लो भाई, फायदे में रहोगे। ठीक है, चीज़ों को समझ के कर लो, दिमाग लगा लो। कोई ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, ठीक है, इनके पास काम नहीं है, काम ही ये रह गया बस, पूरे दिन वीडियो बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो बचिए, बहुत ज़रूरत है बचने की। ठीक है, नहीं तो मूर्ख बनाएंगे, पेपर में रोते फिरोगे, फिर मेरे पास कॉल कर करके कहोगे सर ये हो गया मेरे साथ, अब कुछ हो सकता है क्या? और ये बता दूं, कुछ नहीं हो सकता। फार्म भरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। आपने फार्म भर दिया, और अभी तो ठीक है, नया फार्म भर दोगे ईडब्ल्यूएस से, जनरल में भर दिया जिसने, वो ईडब्ल्यूएस से नया फार्म भर भी दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में पेपर के टाइम पे पूछना सर अब कुछ हो जाएगा, डीवी में कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। डीवी में कोई चेंज नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ, कैटेगरी चेंज नहीं होती है। ठीक है, जो वर्दी वो वर्दी, कोर्ट केस के थ्रू आना, कोर्ट में कभी आपकी पूरी हो जाए कुछ तो हो जाए, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। और वैसे भी कोर्ट में भी नहीं होता भाई, आपने जो चीज़ दी है वो आपने अपनी गलती से दी है, वो फार्म भरने वाले ने आपका गलत कर दिया, तो इसमें मूर्खता आपकी है। एचएससी नहीं कहते कि फार्म दुकानदार से भरवाओ, पास बैठो खुद भरो। ठीक है, तो समझदार बनिए। ठीक है, मेरी बातें जिसको कड़वी लगी है कोई बात नहीं, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, और मेरी बातें जिसको अच्छी लगी या मेरी बात फैक्चुअल लगी तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे तो वैसे भी मूर्खों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो सही लोग चाहिए, जो अच्छे लोग चाहिए, जो बातों को समझे, जो अपने दिमाग का प्रयोग करे, ना कि दूसरे का दिमाग का प्रयोग करे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं, और वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कर देना, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पूरा प्लान समझाने वाला हूँ कि हमें कैसे स्टडी करनी है। स्टडी में देखा है मैंने, स्टूडेंट्स को गाइडेंस की बड़ी दिक्कतें रहती हैं, गाइडेंस की कमी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रह जाते हैं। तो हो सकता है वो मेरी कुछ वीडियो है, वो एक सीरीज़ ही रहेगी, वैसे 8-10 वीडियोज़ रहेंगी जिसमें मैं पर्टिकुलरली पहले कभी बुक्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा, और उस तरीके से पढ़िएगा जो मैं तरीका बताऊँगा, तो मैं अपने अनुभव से बताऊँगा। ठीक है, और मेरी क्षमता में जिसको डाउट लगता है तो 2016, 17, 18 प्री मेंस सीजीएल के मेरे रिजल्ट देख लीजिए, अभी कलरक का रिजल्ट देख लीजिए। ठीक है, और अभी ये भी हुआ था सर, ग्राम सचिव में भी हो जाता, बट इसमें चलो ये पेपर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्षमता देखनी है तो मेरा दूसरा चैनल देख लीजिए, इंग्लिश विद प्रवीण टाक। और फिर भी कोई शंका किसी को है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिए, सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सारी दुनिया के लिए अनिवार्य नहीं है कि मेरी ही वीडियो देखिए, जिसके जहाँ पसंद है वो देखिए, आनंद लीजिए बस लाइफ का। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।